अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस बात का लखनऊ की सारा मोइन एक बड़ा उदाहरण है। पूरी तरह से देखने, सुनने और बोलने में असमर्थ होने के बावजूद सारा मोइन ने आईएससी क्लास 12th के एग्जाम में 98.75% परसेंटेज हासिल करके लखनऊ के टॉपर्स में जगह बनाई है। उनके इस शानदार सफलता से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा शहर गौरवान्वित है और ये उपलब्धि उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो कि कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। सारा ने इसके लिए कैसे मेहनत की, तमाम चुनौतियां कैसे पूरी की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सारा की माता पिता मौजूद हैं, सारा भी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। 98.75% के साथ में लखनऊ के टॉपर्स में जगह बनाई है आपकी बेटी ने। कितना प्राउड महसूस करती है इसको? बहुत ही प्राउड फील होता है कि मतलब इतनी चुनौतियों के बावजूद मतलब उसने इतनी मेहनत की है और वो इस मकाम पर पहुंची, तो बहुत ही हर्ष की बात है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। अच्छा, सारा को लेकर कई सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी शुरुआत से ही अभी तक भी, लेकिन एग्जामिनेशंस को लेकर आप कितना कॉन्फिडेंट थी और सारा कितना कॉन्फिडेंट? सारा तो अभी इससे कुछ पूछेंगे तो कहेंगे हमको तो बस आप मटेरियल दे दीजिए और हम पढ़ लेंगे, हमसे और किसी से मतलब नहीं, वो तो सब आप लोग देख ही लेंगे। तो बाकी हम लोग ये करते थे कि जो इनके स्पेशल ट्यूटर हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, सलमान काजी सर, तो हम लोग तो रहते हैं परेशान इनके लिए, वो हमसे ज़्यादा रहते थे कि मतलब अगर काउंसिल से हमें बात करनी है, कुछ लेटर लिखना है, तो हम लोग बार बार उनसे कम्युनिकेट करते थे। वो खुद फ़ोन करते थे कि हम ये लिखें कि ये कहें, तो सब इस तरह से काउंसिल को हम लोग भेजते थे, वीडियोस बना के भेजते थे। जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई जब ये देख भी नहीं पा रही हैं, सुन नहीं पा रही हैं, तो कर कैसे रही हैं। तो ये लोगों में बहुत रहता है। जब अब आप जैसे देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ कैसे कर रही हैं। जो नहीं देखता है वो नहीं, अभी भी नहीं समझ पाए हैं बहुत से लोग। तो फिर इनकी वीडियोस भेजी कि भाई किस तरह से लिख रही हैं, कैसे करती हैं, किस फॉर्मेट में इनको चाहिए क्वेश्चन पेपर, कैसे ये उसको आंसर करेंगी। तो ये सब लिख करके हम लोगों ने काउंसिल को लेटर लिखा, तो काउंसिल ने बाद में पूरा सब उसको कर करा के फिर काउंसिल ने उसी टाइप से इनको जो क्वेश्चन पेपर आता था इनका भी वर्ड फॉर्मेट में आता था, पीडीएफ के थ्रू इनको। हाँ, करस्पॉन्डेंस की थी इसके लिए। इसी पर जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो ये बताइए कि सारा की हेल्थ कंडीशन क्या है, कब से ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुई थी? सारा जो थी ये करीब 1.5 साल की थी, 1 तो से इनकी प्रॉब्लम हो गई थी, ग्लैंड्स वगैरह आ गई थी। तो हम लोग ने इनका काफ़ी इलाज कराया था। तो उसमें किसी ने वहाँ पीजीआई तक ले गए, तो वहाँ पता लगा कि जो है इनको सार्कोइडोसिस नाम की कोई बीमारी है जो रेयर होती है, और आँखों में भी इनके यूवीआइटिस बताई थी। उसकी वजह से स्टेरॉयड चली, तो या तो स्टेरॉयड के चलने की वजह से या इनके मतलब उस डिजीज़ की वजह से ग्लूकोमा डेवलप हो गया था, और यूवीआईटी से भी डेवलप हो जाता है, डॉक्टर ने बताया था। तो वो हो गया था, तो इन चश्मा वगैरह लगाती थी, चेकिंग चलती रहती थी। फिर इनके स्लाइटली वो जो स्टेरॉयड रोकी गई थी, उसके बाद इनके एकदम से मतलब जो है बहुत तेज़ मतलब वो गिरी थी जो है आँखों की रोशनी। तो हम लोग जब चेक कराने के बाद 98% विजन लॉस मतलब वो हो गया है, जो ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो चुकी हैं। तो फिर हमने दौड़ भाग चालू की, तो फिर काफ़ी मतलब हंगामा मचा रहा। तो 1.5 साल मतलब उसी में चला गया इनका। एजुकेशन भी छूट गई, तब से नर्सरी में पढ़ रही थी उस टाइम सीमेस में। उसके बाद फिर जो है यहाँ हम लोग बैठ गए, फिर कोई इनको लेता नहीं था कोई स्कूल जल्दी। तो फिर 2014 में ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज ने मिस्टर राकेश छत्री साहब ने इनको जो है एक स्टार्ट किया था। तो पेपर हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग गए वहाँ पे, तो पता लगा कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने टेस्ट लिया था इनका, और उन्होंने इनको फर्स्ट में क्लास 1 में एडमिट किया था। तो वहाँ एक स्पेशल एजुकेटर है मिस्टर सलमान अली काजी साहब, वो इनको गाइड करते थे। वहाँ पे ब्रेल वगैरह सब सिखाया उन्होंने। उसके बाद और भी थोड़ा अच्छा किया उसको, और ये डिवाइस जब आई बाद में, उसको भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। लैपटॉप में कैसे कीबोर्ड वगैरह की ट्रेनिंग सब उन्होंने दी थी। उसके बाद इनका जो है ये मतलब इस तरीके से कारवां चलता रहा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन ये रहा जैसी प्रॉब्लम आती थी तो हम लोग कुछ परेशान होते थे, कोई इधर उधर डेलिब्रेशन करते थे। उसके बाद मतलब जो है वो उसका सलूशन आता था। अभी क्या कंडीशन है? क्या पूरी तरह से बोल नहीं पाती हैं, साफ नहीं बोल पाती हैं? और सुनने में तो देखिए इनकी 100% ही मतलब माना जाता है, कुछ नहीं मतलब डॉक्टरों ने कोशिश की नहीं है। और रिवीजन भी 100% है इनका। और जो स्पीच है, स्पीच एक्चुअली थोड़ी क्लियर नहीं है इनकी। स्पीच है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्लियर नहीं, क्योंकि हियरिंग नहीं है, तो इस वजह स्पीच भी उसमें इफेक्ट होती है। पहले सब पार्टिसिपेट करती थी, फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सब मतलब स्कूल में, लेकिन अब इसके बाद नहीं है ऐसा। तो
ये है कि अब इसी में हम लोग को इसको करना है, और उसके लिए मतलब ये इन्होंने सारा ध्यान अपना पढ़ाई में लगा दिया इसलिए, और पढ़ने का इनको शौक भी है। मतलब जैसे बच्चे होते हैं कोई चीज़ बताइए नहीं तो थोड़ा सा वो करते हैं कि पता नहीं क्या, थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं। इनको कभी कभी आप इनको हमेशा देखिए पढ़ते टाइम बहुत हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, जैसे इनको खुशी मिलती है। तो हम लोग चाहे भाई चलो यही चीज़ है, तो इनके साथ यही लगा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन बौद्धिक क्षमता पूरी है जिसकी वजह से वो अपना पूरा यूटिलाइजेशन बिल्कुल करती हैं, और मतलब हर चीज़ में और हर फील्ड में करती हैं। अगर आप इसको मतलब कुछ भी काम आप जो भी दे देंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसको बोलूँ कि ये बेडशीट सही कर दो, तो ये मतलब हमसे अच्छी करेगी, क्योंकि उसको मतलब हर चीज़ परफेक्ट करनी है, खुद ही उसको लगता है, तो वो हर चीज़ वैसे ही करती है, हर चीज़ सही तरीके से। तो आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स में लिखते हैं, या हमसे देखा होगा आपने, ये हमसे बोलती रहती है तो हम लोग को समझ आता है ये क्या बोल रही हैं। फिर हम जैसे कि हमको कुछ भी कहना है तो हम इस तरह से इनके अपने हाथ पे या इन्हीं के हाथ पे, अपने हाथ पे हाँ, उनकी फिंगर से लिखते हैं, क्योंकि इनका टच भी चाहिए ना, तो नहीं समझेगी कैसे क्या बनाया है। पहले हम लोग इन्हीं की हथेली पे शुरू करते थे। जब ये हुआ था पहले तो हम लोग जैसे इनका जब हियरिंग गई है तो उससे पहले हियरिंग जब थी तो थोड़ा तेज बोलना पड़ता था, और मशीन भी ये लगाती थी। फिर जब धीरे धीरे वो भी नहीं रहा, तब बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त। हम लोग को समझ नहीं आता कि अब इनके अंदर जैसे हम लोग कैसे भाई पहुंचाएं कोई भी चीज़, ये हमसे पूछ रही हैं, हम तो समझ गए, अब ये कैसे समझेंगी। फिर ये हुआ कि दिमाग में कुछ भाई अल्लाह ताला की रहमत है कि वो भाई बताता है, आगे रास्ते खोलता है। तो फिर ये सोचा कि इनको सब अल्फाबेट्स पता हैं, तो हमने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया इनके साथ, कि जैसे हम ऐसे रखते हैं, जैसे हमने लिखा KYA, ये HORHA। अब ये खुद समझ गए क्या, हाँ वो कह रही कुछ नहीं, हमने सिर्फ थोड़ा सा लिखा है। तो ये जैसे जैसे हम लोग लिखते जाते थे फटाफट समझती जाती थी। तो एक ये भी रहा कि वजह हम लोग लिखते रहे तो हम लोग को भी चिल्लाना नहीं पड़ता था। फिर इन्होंने भी, हमें लग रहा है कि कोशिश भी कम कर दी शायद कि सुन पाए या कुछ नहीं, इनको भी ये सही लगा, हम लोग को भी इजी लगा कि हम लोग लिखते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो ही रहा है। तो इसी तरह से हम लोग करते गए। शुरू में जैसे कभी कभी ये हुआ कि क्लास 2nd या 3rd में कभी जैसे बुक्स मिली, मान लीजिए ब्रेल वाली कभी नहीं मिल पाई, तो ये होता था जो हम लोग नॉर्मल वाली बुक्स लेते थे, वो बुक्स के पूरे लेसन हम इनको लिख के पढ़ाते थे, पूरे लेसन, क्योंकि इन्हें पूरे पढ़ने होते थे। इनका ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन आंसर दे दिए, इन्होंने पढ़ लिया हो गया, इनको पूरा पढ़ना है, एक एक चीज जो भी सिलेबस के चैप्टर्स रहते थे वो आप लोग पूरा लिख के पूरा बुक, हम जैसे कि शुरुआत क्या लेसन का नाम है, क्या क्या उसमें कंटेंट है, क्या क्या दिया है, इवन के मतलब जो लास्ट में PTO लिखा रहता है वो भी हमें पढ़ना होता था, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया अगर, तो ये अगर खुद पढ़ेंगे तो कहेंगे आपने ये नहीं पढ़ा था, ये आपने छोड़ दिया था, क्योंकि इनको वो भी पढ़ना होता है। इतना इनका है, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है सब कुछ जानने की। कुछ छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज मतलब छूटे नहीं इनसे। हम देख रहे हैं सारा आराम से लैपटॉप चला पा रही हैं यहाँ पे, बहुत आराम से चलाती हैं। ये प्रैक्टिस से संभव हुआ है कि इसके हाँ, लिए ये इसका श्रेय भी पूरा सलमान सर को जाएगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने मतलब अभी भी जितने बच्चे वहाँ पर हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, सारे बच्चे ना तो ब्रेल वाला शुरुआत सर कराते हैं, वहाँ से उनको सिखाते हैं ब्रेल, और उसके बाद जो है धीमे धीमे करके सर उनको सब कीबोर्ड वगैरह दे करके उनको पूरी टाइपिंग सिखा रखी है उन्होंने अच्छे से। तो बच्चे शुरू में ब्रेल सीख के आते हैं, तो ब्रेल जब वो सीख लेंगे तो उनका जो रीडिंग मटेरियल है वो इससे पढ़ सकते हैं। ये क्या डिवाइस है, कैसे ऑर्बिट रीडर कहलाता है। ऑर्बिट रीडर को जो है हम लोग इसे लैपटॉप से इनके ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। उसमें जो जितना भी अंदर रीडिंग मटेरियल आएगा, पढ़ने वाला मटेरियल, वो यहाँ से ये पढ़ेंगी। जब यहाँ पर ये देखिए ये सारे डॉट्स आते हैं, ये ब्रेल के डॉट्स हैं, तो जो वर्ड्स वहाँ लिख करके आएंगे वो यहाँ पर ये उभरते जाएंगे, वो यहाँ से सारा यहाँ से ये पढ़ती, ये अब ये टाइप कर रही हैं, ये व्हाट्सअप कर रही हैं इस टाइम किसी को, तो ये अपना देखिए ये टाइपिंग इनकी चल रही है, और टाइप वो अपना हाँ पूरा रिप्लाई कर देती हैं। अभी ये बात कर रही हैं अपने ग्रुप पे कहीं पर, तो पूरा सबको बताती रहेंगी, चैटिंग चल रही है ये पूरी इनकी। तो सारा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब यूज कर, इंस्टाग्राम और गूगल पे सर्च भी कर लेती हैं कि कोई स्टोरी पढ़नी है या कुछ, वो सब भी करें। स्टोरी भी लिखती हैं, हाँ स्टोरी लिखती हैं बहुत अच्छी। हाँ कौन सी स्टोरी अभी लिखी इन्होंने? इन्होंने जो है वो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टेन की, उस पे ये कमेंट लिख रही हैं एक्चुअली। तो 4 चैप्टर लिख चुकी हैं, एक वेबसाइट है fanfiction.net, उस पर ये अपलोड कर रही हैं। और एक स्टोरी इन्होंने लिखी थी जो मतलब ब्लाइंड पर्सनस की वेबसाइट है, UK की है वो, बेटीज करके, तो उसमें इन्होंने भेजी थी, वहाँ पर रीड आउट की गई थी, वो इनकी वजह सेलेक्ट हुई थी, मतलब 2nd नंबर पर सेलेक्ट हुई थी इनकी स्टोरी। अच्छा ये बताइए कि जैसे एग्जामिनेशंस हो गए, CUET का आपने बताया कि अब उसके लिए तैयारी चल रही है, इनमें सपोर्ट मिल जाता है पूरा हर तरह से? अभी तक तो पूरा सपोर्ट मिला है। अब ये CUET वाला केस क्योंकि अभी चल रहा है,
तो हम उम्मीद तो ये है कि हाँ हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो मतलब आगे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि फिर हम लोगों को बस यही सोचते हैं कैसे आगे रास्ता निकले इनका, क्योंकि 12th तक में तो लगता था कि बस घर से बच्चा दूसरे घर गया है। अब ये लगता है कि आगे हम लोग थोड़ा निकले हैं बाहर तो देखते हैं किधर जाते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ इनके लिए अगर खुल जाता है तो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ये हो जाएगा कि इनको क्वेश्चन पेपर खुद, इनको एक तो विश्वास भी नहीं करती दूसरों पे, इनको ये कि उनको खुद पढ़ना है, खुद ही आंसर करेंगे तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। या मान लीजिए अगर जैसे वो हम लोग कोई इसका सब्जेक्ट ले जाते हैं साथ में, जो बच्चा मान लीजिए ले जाते हैं बैठाते हैं, अब जैसे कि अनसीन पैसेजेस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, अनसीन पैसेज आते हैं और अच्छा खासा काफ़ी प्यारा होता है उसमें। अब वो बच्चा मान लीजिए प्यारा इनको सुनाएगा पढ़ के, वो लिख लिख के वो भी बताएगा, फिर ये उसको आंसर करेंगी, तो उसमें मतलब कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ये। और फिर ये कि मान लीजिए इन्होंने कहा कि आंसर नंबर सी लिखना, मान लीजिए वो डी लगा देगा धोखे से, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी ड्रॉबैक हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने ये किया है कि इनको इनके हिसाब से भाई थोड़ा पेपर इनको खुद मिल जाए पढ़ने के लिए, ताकि खुद आंसर कर सकें उसको। तो शुरुआत में कितना डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए, क्योंकि आपसी में ज़िंदगी में भी रोज़मर्रा की जो बातें हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करना है, या कुछ ज़रूरत सारा को है, वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं आपसे? हमको ये लगता है कि जैसे लगता है मेरे लिए 24 घंटे हमको लगता है बहुत कम है। हमको अभी 24 घंटे दिन हमको थोड़ा और बड़ा चाहिए, क्योंकि क्या होता है जैसे आप नॉर्मल बच्चा, जैसे मैं मान लीजिए अपने स्कूल मुझे जाना है, मैं तैयार होकर निकलूँ, तो आप क्या यूजुअली आप बच्चे से कहें ठीक है बेटा जा रहे हैं भाई या अल्लाह हाफिज़ जो भी है। यहाँ क्या है, आप निकल रहे हैं, मुझको इनके साथ बैठना है, इनको लिखना है बेटा हम जा रहे हैं, बाय इतने बजे आएंगे या ये, और उसके बाद आप दरवाज़ा बंद कर लो, तो ये इतना काम ऐसे कर लेती हूँ। तो मतलब जो नॉर्मल बच्चे उनसे ज़्यादा टाइम हमको इनको देना है, क्योंकि भाई हमने बच्चे को बाय किया हम चले गए, यहाँ हमने पूरा लिखा, हम लिख के उसको बताएंगे कि हम बेटा जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को बस टाइम है तो, और थोड़ा मतलब ये पेशेंस बहुत चाहिए होता है इनको बताने या पढ़ाने के लिए भी, पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। अगर आपने एक टॉपिक उसमें 10th में एक टॉपिक था माइटोसिस करके था, मतलब बायोलॉजी में, तो इनको पढ़ाया, अब ये समझ में ना आए कि इनको कैसे बताया जाए कि मतलब भाई इस तरह से डॉटर सेल बनती हैं या क्या होता है और किस तरह से बनती, कैसे डिप्लॉयड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो अब समझ ना आया, तो जब उसका फोटो भी देखता है बच्चा तो समझ जाता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से 2 डॉटर सेल निकल के फिर डिप्लॉयड हो रहा है, फिर 4 सेल बन रहा है। तो अब इनको भी नहीं समझ आ रहा था उस टाइम क्या करें। फिर मेरे थोड़ा आइडिया है तो हम जो थे सिक्का उठा के लाए, फिर हमने 10 वाला सिक्का लिया, वो रखा कि ये पूरा भाई सेल हो गया, इसमें से जो है स्टेप से 2 छोटे छोटे सिक्के फिर लिए 5-5 के, वो इनको दिखाए, तो वो फिर उसको इनको समझ आया कि मतलब इनको समझाने के लिए हम लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि कैसे इनके अंदर डालें। या जैसे ऑस्मोसिस था तो वो हमें इनको बताना है, तो वो हमने इनको बाकायदा पानी, हमने इनसे कहा तुम पानी लो, एक बीकर सब हमने इनको दिया हुआ था, दिखाया था कि ये होता है। तो बीकर में हमने कहा पानी लो, इसमें जाके तुम किशमिश डाल के आओ, और ये हम 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद देखेंगे, तो ये नॉर्मल वाली किशमिश अपने पास रखो, और जो हम पानी में डाल रहे हैं वो बाद में देख लेना। वही चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो हम लोगों को, क्योंकि पता है कि आप जब बच्चा करके सीखता है तो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि एक टीचर होने के नाते इतना तो रहता है कि हाँ हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। अगर से हमारी पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी आ गई जो इनकी समझ में नहीं आ रही बाई चांस, या स्टक हो गई है, बस ये फौरन रुक जाएंगी, ये उसके आगे नहीं बढ़ना इनको जब तक कि उसको समझ नहीं लेंगे। ये इनका, और इनके उन्होंने कहा था कि फिजिक्स जो है बच्चे क्यों मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो इन्होंने ये कहा फिजिक्स इसलिए क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट से उसको समझ नहीं पाते कि है क्या ये, तो न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करेंगे, ये इनका कहना था। तो हमने कहा बात तो सही कह रही हैं, तो हर चीज़ में इनको मतलब जब तक कि वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी जब तक कि वो नहीं वहीं रुके रहेंगे वो। अच्छा, तो क्या क्लास 12th में सारा रेगुलर क्लासेस करती थी, क्या रहता था? मोस्ट प्रॉब्ली तो रेगुलर हो ही जाती थी, मतलब ये था कि डेली अगर होती थी, 1 क्लास डेली हो रही है, कभी कभी 2 क्लास, जैसे टीचर्स के अवेलेबल होते थे टीचर्स, क्योंकि उनको भी पूरी नॉर्मल क्लास भी वो लेते हैं, इनके लिए उनको स्पेशली अपना टाइम वो लोग निकालते थे, और फिर सलमान सर उनके साथ बैठते थे। तो टीचर्स मतलब जो भी इनकी क्वेरीज होती थी, जितना भी कुछ होता था, सब टीचर्स जो थे बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर के इनको मतलब पूरा पढ़ाने आते थे कि हाँ भाई हमको सारा जो भी उसको परेशानी हो, बल्कि टीचर्स ने नंबर्स भी दे रखे थे अपने के घर सारा को। इनकी वाइस प्रिंसिपल मैम ने कहा था, और हमसे भी टीचर्स लोग कहते थे ये चीज़ कि इस बच्ची ने जो क्वेश्चन पूछे आज तक किसी ने पूछे नहीं, मतलब ये उनका भी कहना था, मतलब क्योंकि वाकई हमने पढ़ाया इनको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछती थी कि हमको भी मतलब ढूंढना पड़ जाता था कि क्या गूगल कहाँ सर्च करके लाए इनको।
तो वाकई इनके मतलब ये चीज़ है, बहुत डीपली समझती है, अंडरस्टैंड कर, तब जाके मतलब लिख पाती है ये। वही क्यूरियोसिटी में वो सवाल भी ऐसे निकाल के लाती थी कि भाई, जो भी मैंने बताया उसमें सवाल इनका यही था कि कह रही कि ये बताइए डॉटर सेल्स ही क्यों बनी है, ये सन सेल्स क्यों नहीं बनी। ये भाई किसी ने नहीं पूछा आज तक, हमने भी नहीं कभी स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में कि हम लोग पढ़ते चले गए बस, कभी ये नहीं सोचा डॉटर सेल। फिर इनको फिर जो समझाया कि भाई देखो जो बर्थ देने का काम होता है वो मदर्स का होता है, तो इसीलिए ये डॉटर सेल्स बनती, क्योंकि आगे जाके इनसे भी और सेल्स बननी है, इसलिए इसको डॉटर सेल बोलते हैं। वरना इनको ये था दिमाग में कि ये सन सेल, सही बात है, क्वेश्चन ठीक है कि ये सन सेल क्यों नहीं बनी जब ऐसे करके चल रहा है, तो इनके क्वेश्चन अलग ही टाइप के होते हैं, तो इनके सब वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करती थी। क्यूरियोसिटी की एज है, तो जैसा एक नॉर्मल चाइल्ड सवाल लाता है अपने मन में, मम्मी पापा ये बताइए। हाँ, इसका जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा बेटा ग्रेज वाला, तो इनके पास गन है, मतलब खिलौनों के भी बहुत शौकीन है, गुड़िया और ये किचन सेट और मेकअप सेट सब कुछ सब है इनका। तो इसके बाद जो गन है इनकी, इन्होंने क्या किया, हमसे कह रहे मम्मा हमें 2 एल्यूमिनियम फॉइल दे दीजिए, हमने दे दिया। फिर ऊपर छत पे गई, जाके इन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल कहीं लगाया, फिर वहाँ जिस गन में जो है वो गोली भी निकलती, तो उन्होंने वहाँ पर बम्बार्डमेंट किया। कह रही कि ये हमने रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट हमने पूरा किया। फिर हमको दिखा रहे कि देखें यहाँ छेद हुआ है, हमने इतनी दूरी से किया था तो इतना छेद हुआ, इतनी दूरी से किया तो ये हुआ। मतलब जैसे ये पढ़ के गई है तो इसने उसको अप्लाई किया। तो इसको बहुत शौक था कि हमें साइंस ही पढ़नी है, तो बस यही थोड़ी सी ड्रॉबैक हम लोगों की रही। आपने बताया कि कई सारे खिलौने हैं, खिलौनों की शौकीन है, इसके अलावा भी खाली टाइम में जैसे सारा क्या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ क्रिकेट जैसे पढ़ने का तो शौक है, और फिर चेस खेलेगी, और बाकी का जैसे आजकल थोड़ा शौक चल रहा है कि हमें कुछ सिखा दीजिए, कि हम तो हाँ इनको पता सब है कि इनको पता है कि कैसे बिरयानी बनती है, हम बताते सब रहते हैं। क्योंकि हमने कहा देखो इन फ्यूचर अगर मान लो तुमने कुछ करना है, मान लो तुम्हें नहीं पकाना जाके, तुम्हें आना तो चाहिए कि कैसे बनता है। अगर हमें किसी से बनवाना है तो हमें पता होना चाहिए ना चीज़ होती कैसी है। अगर हमें नहीं पता तो हम उससे क्या बनवा पाएंगे, तो इनको पता सब रहता है कि क्या चीज़ कैसे बननी है। तो ये भी सब इनको बड़े शौक हैं सारी चीज़ों के, खाने पीने, मूवी स्टोरी रीडिंग, ये सब करती हैं। इस पे मूवी जैसे हम लोग ने कभी मान लीजिए देखी तो हम इनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो ये उसमें और मतलब इनके हीरो हीरोइंस भी हैं भाई, फेवरेट कौन कौन से, सब इनको बताते रहते हैं हम लोग। खाने पीने की भी शौकीन है साहब? बहुत बहुत इन्हीं के हिसाब से खाना बनता है, बहुत अच्छा खाना खाती है कहती है कि जो है दाल जैसे बना दी तो कहेगी कि जो ये भी कोई खाने की चीज़ होती है दाल में। और कभी कभी जब ज़्यादा अच्छे से कुछ कभी कभी खुद ही कहेगी कि अच्छा आज आप दाल बना दी। वरना बिरयानी की बहुत शौकीन है कि अगर आप कहें तो हम 1 हफ्ता खा सकते हैं बिरयानी पूरा, इनको ये लगता है। हम सारा से कम्युनिकेट करना चाहें तो क्या आप कुछ मुझे पूछ बताएं, सकेंगी? मैं सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सारा का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा क्या फेवरेट है सब्जेक्ट कौन सा ये बताना मुश्किल है। ये बताना मुश्किल है। कंप्यूटर और पॉलिटिकल साइंस नहीं पसंद है। पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर नहीं पसंद है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर नहीं पसंद है। पसंद क्या है? सही बताता हूँ, फिजिक्स सबसे ज्यादा फिजिक्स। फिजिक्स पसंद है बहुत सारा पसंद को। और खाने में क्या पसंद है सारा? खाने में देखिए बताएगी खुद ही। चिकन की सारी डिशें, चिकन की सारी डिशेस। अच्छा, आपने कहा कि फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस भी है, एक्टर कौन है फेवरेट सारा का? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। और एक्ट्रेस? शर्मा, अनुष्का शर्मा। तृप्ति भी। अच्छा, तो इसी तरह से आप लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं सारी बातचीतें। हम जैसे कि, और आप लोग क्योंकि समय ज़्यादा बिता चुके तो आप उनकी लैंग्वेज क्लियर समझ भी लेते हैं कि किस तरह से हैं। तो सारा ने किस तरह से पढ़ाई करी? क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा जैसे कहता है कि हम बोर्ड्स में इतने घंटे पढ़ते थे, उतने घंटे पढ़ते थे, सारा का चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करने का रहता होगा कि किस तरह से? ये कि जैसे जनरली फादर के साथ बैठ के पढ़ती थी, हमसे भी पढ़ती थी, लेकिन 12th में तो 11th-12th में हमें लग रहा है इन्होंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी है। जो चीज़ इनको दिक्कत होती बस वही पूछती थी हम लोगों से, बाकी ये खुद ही पढ़ती थी। रात में अगर मेरी आँख खुलेगी 3 बजे तो सारा पढ़ रही होती थी, और उसके बाद सारा हमसे कहती थी मम्मा सोने जा रहे हैं, हमको 5 बजे उठा दीजिएगा। मतलब 2 घंटे सोइए कभी कभी है, और 5 बजे हमने उठाया तो तुरंत उठ गई है फिर एग्जामिनेशन टाइम में। और वैसे भी क्योंकि उसको शौक इतना है, और फिर उसको ये है कि मुझे सब पूरा भी करना है, तो जैसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं हम इसका कि मतलब जैसे आज मान लीजिए स्कीम आ गई है और फिर हमें एग्ज़ाम तब है हमारा,
तो उसके बाद से हमने जितने भी दिन हैं उनको डिवाइड करते थे पहले कि ये फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है, इसमें हमारे पे इतने चैप्टर इतने दिन हैं, तो हमें 5 दिन में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, फिर 2 दिन उसको रिवीजन के लिए रखने हैं। ऐसे कर करके पूरा इनका डिवाइड कर देते थे। पूरा नॉर्मल शेड्यूल बना हुआ था कि किस तरह से बोर्ड्स की तैयारी से पढ़ना है। और फिर बाद में जैसे ज्योग्राफी में इनके बहुत टाइम था, 40 डेज का गैप था ज्योग्राफी में, तो हमने कहा अब ये ना करना कि तुम सोचो कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ना है, डेली पढ़ना है, क्योंकि पता नहीं भाई मान लो फिर दोबारा तुम्हारा एग्जाम जल्दी हो गया तो क्या करोगी, या हम नहीं पढ़ पाए तो इन्होंने मतलब वो 40 दिन में कोई दिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने ना पढ़ा। मतलब ये और चीज़ें भी पढ़ती थी लेकिन ये ज्योग्राफी भी पूरा करती रही। और हमने कहा इतना पढ़ लो कि कम से कम 3 बार रिवीजन करो उसका, तो फिर कोई चीज़ कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, आगे सारा क्या करना चाहती हैं आप? आगे सारा वैसे तो BA ऑनर्स करना चाह रही हैं इंग्लिश में, लेकिन ये है कि अभी हम लोग ने ये भी कहा है इनसे कि भाई IAS वगैरह हम लोग दे सकते हैं, तो कह रही ठीक है दे सकते हैं, दे देंगे, मतलब हमें लेकिन इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। तो BA ऑनर्स करके फिर बाद में ही चाहते हैं हम इंग्लिश में आगे PhD वगैरह करें, और फिर अगर प्रोफेसर बन पाएंगे तो हमको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है वो हम लोग पूरा करेंगे, बाकी आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है और रास्ते निकालने वाला है, मेहरबान है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, तो PhD करना चाहती हैं आगे सारा, और तमाम चैलेंजेस को पूरा करते हुए एक मेडिकल हेल्थ कंडीशन के बावजूद 98.75% उन्होंने स्कोर किया है, लखनऊ के टॉपर्स में जगह बनाई है। सारी एक्टिविटीज़ एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, अपनी बातें रखती हैं, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस भी उन्होंने हमें अपने बताए। तो इस तरह से लगातार जो चैलेंजेस उन्होंने बचपन से फेस किए हैं उनके बावजूद वो लाइफ को आगे बढ़ा रही हैं, उतना ही खुल के क्यूरियोसिटी के साथ जी रही हैं, और एक बड़ा एग्जाम्पल है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो छोटी दिक्कतों में गिव अप कर देते हैं। तो बहुत बधाई मैम आपको, और सर आपको भी, क्योंकि पेरेंट्स की भी काफ़ी बड़ी मेहनत, सालों की मेहनत इसके पीछे है। तो सारा के साथ खास बातचीत हमने की, और कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।